नमस्कार दोस्तों कल का दिन एंटीलिया केस में कई नए खुलासे लेकर आया था। कल से पहले जहां ये कहा जा रहा था कि इस पूरे केस में सिर्फ 3 गाड़ियां शामिल है, वहीं अब एक नई गाड़ी इस केस में सामने आई है। दरअसल कल से पहले एंटीलिया केस में एक स्कॉर्पियो, एक इनोवा और एक मर्सिडीज कार का नाम ही सामने आ रहा था, क्योंकि एनआईए को लग रहा था कि स्कॉर्पियो और इनोवा का जो प्रयोग हुआ था वो केस के लिए हुआ था, जबकि जो मर्सिडीज थी उसमें सचिन वाजे खुद चलता था। वो मर्सिडीज जो सचिन वाजे के पास में मिली थी उसमें 5 लाख रुपए, एक नोट गिनने वाली मशीन और बहुत सारे दस्तावेज मिले थे। वो गाड़ी भी यानी मर्सिडीज भी जो है सचिन वाजे के नाम पे नहीं थी, बल्कि किसी और बंदे के नाम पे थी। इसके अलावा उसकी जो नंबर प्लेट थी वो भी फर्जी थी। जिस नाम से वो रजिस्टर्ड थी उस नाम से वो नंबर प्लेट नहीं थी, वो किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट थी। यानी वो पूरी गाड़ी ही एक तरह से फर्जी थी। दरअसल परसों एनआईए ने सचिन वाजे के घर और दफ्तर में ताबड़तोड़ कई छापे मारे थे, जिसमें एक नई गाड़ी की बात निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस चौथी कार का प्रयोग भी वाजे ही करता है खुद के लिए, लेकिन सचिन वाजे अकेला इन सारी गाड़ियों को कहां कहां पर प्रयोग कर रहा था, किस काम के लिए प्रयोग कर रहा था, ये एक जांच का विषय है। अभी भी सचिन के घर और दफ्तर से एनआईए को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, जिन्हें एनआईए ने जब्त कर लिया है। सचिन वाजे अब पूरी तरह से एनआईए के चंगुल में फंस चुका है। यही नहीं, एनआईए को यह भी पता चला है कि सचिन वाजे बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीता है। यानी एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर इतनी लेविश लाइफ कैसे जी सकता है? क्या उसके डिपार्टमेंट में कभी किसी को उस पर शक नहीं हुआ कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर इतनी अमीर लाइफ कैसे जीता है, वो भी सिर्फ पुलिस की जॉब में? परमवीर और सचिन आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। क्यों परमवीर ने कभी ये बात नोटिस नहीं की? क्या खुद परमवीर भी उसी की तरह जालसाजी में इन्वॉल्व है? हर रोज़ इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं, और जितने खुलासे हो रहे हैं उतने ही नए नए सवाल जन्म ले रहे हैं। इन सवालों का जवाब अब सिर्फ एनआईए के पास है, वही इन सवालों का जवाब दे सकती है। और आने वाला वक्त बताएगा कि एनआईए कब तक इन सवालों का जवाब दे पाएगी या सीबीआई की तरह मौन धारण कर लेगी।